जुड़ गए हैं उनका रुख करूंगा मैं। एहतियाब, क्या अपडेट्स आपके पास है, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है, किस तरीके से मोहसिन जो है वो हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था, किस तरीके से उन्हें ब्लैकमेल करता था और उसके बाद कई लड़कियां उसके शिकार बनती चली गई? देखिए, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि एक हैवानियत का कृत्य कहा जा सकता है। ये साफ बिल्कुल। तौर पर लव जिहाद का वो मामला है जिसने कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। नाबालिग हिंदू बच्चियों के साथ में शारीरिक शोषण के अलावा छेड़छाड़ का आरोप, सवाल सिर्फ आरोप का नहीं, मोबाइल से मिलते हैं 100 से ज्यादा चैट्स और 100 से ज्यादा वीडियोस मिलते हैं, जिसमें कि साफ तौर के ऊपर पुलिस ने पहली नजर के अंदर इस बात को भांप लिया था कि ये मामला कुछ गड़बड़ है। और ये मामला गड़बड़ नहीं था, ये मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ था, क्योंकि केवल मोहसिन अपनी शूटिंग अकेडमी के आड़ में ये गोरख धंधा कर रहा था, इसके साथ साथ वो फ्रॉड भी करता था। एक एफआईआर उस पर फ्रॉड के नाम पर भी हुई है, कुल 5 एफआईआर हुई है, जिसमें एक गैंगरेप की एफआईआर है। पीड़िताएं सामने आती हैं, पीड़िताएं आकर वो व्यथा सुनाती है जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इतनी नाबालिग बच्चियों के साथ में इस तरह का दुष्कर्म करना कोई हैवान ही कर सकता है। और इस पूरे मामले के अंदर ये कहा जाए कि 6 सदस्यीय एसआईटी की टीम बनाई गई है, लगातार उसके मामले के अंदर जांच की जा रही है, उसकी फंडिंग की जांच की जा रही है। उसके अलावा ये जो शूटिंग अकेडमी, एयर राइफल शूटिंग अकेडमी चलाता था, वहां उन छोटी बच्चियों को इस बात के लिए धमकाया जाता था कि उन बच्चियों से कहा जाता था तुम्हारा करियर खराब कर दिया जाएगा। इस तरह के कृत्य करने के बाद में मोहसिन पुलिस के हाथ पे लगा है। एक पूरा मामला शुरुआत इस बात से हुई थी कि एक पीड़िता के पिता ने इस मामले की तफ्तीश की और हिंदुवादी संगठन के नेताओं के साथ में मोहसिन के साथ में ये कहा जाए कि तफ्तीश की। मोहसिन के मोबाइल को जब लिया गया तो तकरीबन 100 से ज्यादा लड़कियों के नंबर, 100 से ज्यादा लड़कियों के फोटोग्राफ्स और वीडियो सामने आते हैं। इसमें उसका भाई भी शामिल बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी कर ली जा चुकी है। लॉकडाउन के वक्त उसकी एकेडमी में काम करने वाली एक नाबालिग बच्ची को 15 दिन तक उसने वहां बंधक बना के रखा, उसका यौन शोषण किया जाता था, गैंगरेप किया जाता। 3 आरोपी इस मामले के अंदर चिन्हित किए गए। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार बेहद संजीदगी के साथ में इस पूरे मामले को डील कर रही है, साथ ही साथ पुलिस अपना काम करती नजर आ रही है। और इसके अलावा देश भर के अंदर हमने देखा कि इस तरह के कृत्य का सब जगह विरोध होता नजर आ रहा है। तो वही सभी अभिभावकों से ये कहा जाता है कि अपने बच्चों को कोचेस के, जिम ट्रेनर्स के, इनके भरोसे न छोड़ा जाए। करियर बर्बाद कर देने की बात पर मोहसिन ने उन छोटी बच्चियों के साथ में ये शोषण का काम किया है। निश्चित रूप से घृणित काम है, जिसे हम कहते हैं ना कि शैतान की कोई सूरत नहीं होती, लेकिन निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि मोहसिन के कृत्य से ये समझ में आ गया कि शैतान किस तरह होती है। और लव जिहाद का एंगल, उसमें इस तरह की बातें भी सामने आई कि जो हिंदू लड़की आती थी उनसे कहते थे कि कलावा मत पहनिए, उनसे कहा जाता था कि आप नॉन वेजिटेरियन खाइए। ये सब खुलासे मोहसिन के मामले के अंदर पुलिस के द्वारा किए गए। और इस तरह की जो तफ्तीश हो रही है, वो तफ्तीश न जाने और कितने ऐसे मामले होंगे जो किस आने वाले समय के अंदर होंगे। 7 दिन के फिलहाल उसको रिमांड पर लिया गया है। पुलिस उससे हर पारी के एंगल के ऊपर पूछताछ कर रही है। जी एहतियाब, दूसरी ओर मध्य प्रदेश को लेकर बात करें। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम है, 2021 का कानून है ये। इसके तहत जाहिर तौर पर जो लव जिहाद के मामले हैं उन्हें रोकने के लिए इस कानून को बनाया गया था। लेकिन मध्य प्रदेश जिस तरीके से एक हैरान कर देने वाला मामला ये सामने आया है, अब किस तरीके से कार्रवाई की बात कही जा रही है, अब किस तरीके से इस कानून को जो है लेकर बातें होती नजर आ रही हैं? देखिए, दिस इज वेरी क्लियर। मध्य प्रदेश सरकार बहुत साफ है इस मामले में। मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले को साफ तौर के पर कहा है कि इस तरह की चीजें मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो बात और है कि भोपाल में भी इसी तरह का षड्यंत्र सामने आया तो इसी तरह का मामला सामने आया। उसी तरह का मामला इंदौर में सामने आता है। इक्का दुक्का मामला आप और हम रिपोर्ट करते रहते हैं कि इस तरह के मामले होते हैं, लेकिन सख्त कार्रवाई की जरूरत है। जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी और सजा सख्त नहीं होगी, निश्चित रूप से इस तरह के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं अगाए बगाए होते नजर आएंगे। और सख्ती इस बात पे की जानी चाहिए कि ऐसे आरोपियों को, ऐसे अपराधियों को, ऐसे हैवानों को छोड़ा ना जाए। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो ऐसे अपराधी हैं इन्हें छोड़ा ना जाए, जिस तरीके से ऐसी दरिंदगी इन्होंने की है। एहतियाब, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर बात की जाए, पूरा मामला निकलकर सामने आया, कार्रवाई की बात लगातार कही जा रही है, और आपने जिस तरीके से फंडिंग का जिक्र किया, क्या पुलिस उस पूरे मामले पर कुछ कह रही है कि फंडिंग को लेकर कुछ सबूत उन्हें मिले हों जिसके आधार पर अब जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जा रही है?
देखिए, लेटेस्ट अपडेट जो मेरे पास में है कि जो आज जो कार्रवाई हुई थी और जिसमें जी जांच हुई थी, उसमें ये बताया गया था कि मोहसिन की जो एकेडमी के जो आते हैं उनकी जांच की गई थी। उसमें जो ट्रांजिशन सामने आए वो ट्रांजिशन जी ज्यादातर वो फीसेस के ट्रांजिशन थे, या जो खर्चे की बात की जाती है तो वो सैलरीज के खर्चे दिखाए जा रहे थे। लेकिन पुलिस इस बात से भी इनकार अभी फिलहाल नहीं कर रही है कि शायद कुछ और खाते भी होंगे, वो भी तलाश चल रही है। हालांकि अभी जो फिलहाल की अपडेट है वो ये है कि पुलिस ने जो खाते अभी खंगाले हैं उसमें इस तरह के कोई इंडिकेशन नहीं मिले। लेकिन क्या सिर्फ खातों के जरिए ही हो सकता है, ये भी एक जी बड़ा सवाल है। जरूरी नहीं है कि हर पैसा खाते के अंदर ही आए, हो सकता है कि कुछ पैसा कैश में भी जाता होगा, क्योंकि जिस तरीके की लाइफस्टाइल मोहसिन की देखी जा रही थी, एक छोटी सी एकेडमी चलाने वाला व्यक्ति इतनी लाइफस्टाइल को मैनेज नहीं कर सकता। निश्चित रूप से ये सवालिया निशान है और आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर, जैसा हमने देखा कि एक धोखाधड़ी का मामला भी उसके ऊपर आ गया है, तो कहीं ना कहीं फंडिंग भी हो रही थी, धोखाधड़ी भी कर रहे थे। क्योंकि इस मामले के अंदर ये देखा है कि धोखाधड़ी करके पैसा कमाने की जो एफआईआर हुई है वो मोहसिन के खिलाफ हुई है। उसने एक पीड़ित को पैसे से भी धोखा दिया है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है इस मामले के अंदर और भी खुलासे होने बाकी हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर एहतियात बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इस पूरे मामले में और भी कई खुलासे होना बाकी है। इस बीच भोपाल से, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मेरे सहयोगी कुलभूषण जुड़े हैं। कुलभूषण, मैं आपका जिक्र करना चाहूंगा, बात राजधानी को लेकर की जाए तो राजधानी में इस वक्त सियासत होती भी नजर आ रही है। विपक्ष सरकार को घेरता नजर आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि विपक्ष इस बात को लेकर भी सवाल उठा रहा है कि सरकार के द्वारा 2021 में कानून बनाया गया था बाकायदा, लेकिन उसके बावजूद लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं प्रदेश से। देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार जो है अलग अलग जिले और संभाग स्तर में लव जिहाद के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में हाल ही कुछ दिन पहले जिस प्रकार से एक प्राइवेट कॉलेज पीआईटी में एक लव जिहाद का पूरा जो सिंडिकेट गिरोह पकड़ाया था, इसने पूरे देश को जो है झकझोर दिया। और इसके बाद जब मध्य प्रदेश की पुलिस और डीजीपी सुधीर सक्सेना ने माफ कीजिएगा, पूर्व डीजीपी सुधीर सक्सेना और वर्तमान जो डीजीपी है कैलाश मकवाना ने एसआईटी की टीम का गठन किया था। इस एसआईटी की टीम ने जब जांच पड़ताल की तो कहीं ना कहीं कई बड़े ऐसे खुलासे हुए हैं। महिला आयोग सहित मानव अधिकार आयोग की जो टीमें हैं वो भोपाल पहुंची थी और पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे जो सामने आए हैं, क्योंकि ये पूरा एक सिंडिकेट था और इन्हें जो फंडिंग है वो कहीं ना कहीं दूसरे देश और दूसरे राज्यों से होती हुई नजर आती थी। जो मुख्य आरोपी है वो अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 36 ऐसी गरीब बच्ची जो कि हिंदू है उनको अपना शिकार ये मुस्लिम युवक बनाते थे और इनका सहयोग जो फरहान मुख्य आरोपी है उनकी बहन करती हुई नजर आती थी। तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ा सिंडिकेट है और जब इस पूरे मामले में एक के बाद एक खुलासे हुए, जांच पड़ताल हुई, तो इसमें यह भी सामने निकल के आया कि इनके बैंक खातों से कई बड़े ट्रांजैक्शन हुए हैं। उन ट्रांजैक्शनों की जांच पड़ताल अभी फिलहाल की जा रही है कि आखिरकार 15 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक की जो राशि है वो कहां से आती थी, क्योंकि आरोपी मैकेनिक है, मैकेनिक का काम करते थे, गाड़ियां सुधारते थे और कहीं ना कहीं जो गरीब बच्चियां हैं, जो हिंदू बच्चियां हैं, उनको पैसों का प्रलोभन दिया जाता था, उन्हें क्लब ले जाया जाता था। बिल्कुल बिल्कुल कुलभूषण, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कई सारे बड़े सवाल खड़े होते इस वक्त नजर आ रहे हैं कि आखिर पैसे कहां से आ रहे थे, किस तरीके से जो है ये अपनी पूरी गैंग को ऑपरेट कर रहे थे और किस तरीके से जो लोग इसमें शामिल थे वो कैसे मिले, किस तरीके से तमाम चीजें जुड़ती चली गई। ये सब जांच का विषय। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए। बात करेंगे अब भारत की